अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है काइनेमेटिक्स 1। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स 1 क्या है? इसमें जो क्या डिस्कशन करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, टाइम, एवरेज टाइम क्या होता है, कुछ चंद इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, एक दो डेफिनेशंस होंगी और बस एंड हम वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली और अलजेब्रिकली कैसे ऐड कर सकते हैं। जस्ट ये मेन कंसेप्ट इसमें से लेनी है और कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए स्टार्ट करती हैं। एक्स टी इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक्स टी एक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट के दरमियान में जो छोटा सा जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, एंड इट डिनोट्स द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट अ टाइम। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव देन दैट बॉडी इज टू द राइट ऑफ द चूजन रीजन एंड इफ द नेगेटिव देन इट इज़ टू द लेफ्ट। अगर कहते हैं कि इसकी ना जो पोजीशन होती है वो दो तरह की हो सकती है, या पॉजिटिव हो सकती है या फिर वो नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव इसकी एग्जांपल हम अर्थ से ले लेते हैं। अगर कोई बॉडी टूवर्ड द अर्थ मूव कर रही है तो मतलब वो राइट कंडीशंस में है, राइट पोजीशन में है, तो इसका मतलब जो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर वो वे फ्रॉम द अर्थ मूव कर रही है तो वो नेगेटिव कहलाएंगी। मतलब डायरेक्शन अगर उसकी लेफ्ट साइड पे अपोजिट जा रही है तो वो नेगेटिव में आएगी। इफ बॉडी इज, चलें ये छोड़ें, जो जस्ट हाईलाइट किया उसी को हम डिस्कस करेंगे। वन फाइन एन एवरेज स्पीड ओवर द स्मॉल इंटरवल टाइम। हम एवरेज स्पीड डिस्प्लेसमेंट को उन्होंने ये भी कहा कि एक छोटे टाइम के अंदर जो आप हमारी जो स्पीड होती है ना उसको हम कहते हैं वो हमारी क्या कौन सी स्पीड कहलाएगी? एवरेज। मतलब कम कम वक्त के अंदर जो हमारी स्पीड होगी किसी भी चीज़ की वो एवरेज स्पीड कहलाएगी। इसका फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम, जिसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा टी से और उसके बाद डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे हम? ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो पूछा जाता है अक्सर एमसीक्यूज के अंदर कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ठीक है, मतलब मैक्सिमम टाइम माइनस मिनिमम टाइम डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। चलें नीचे आ जाते हैं। वेलोसिटी की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या, जो डिस्टेंस की जो चेंजिंग के लिहाज से जो टाइम चेंज होता है ना, डिस्टेंस चेंज होने से जो टाइम चेंज होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है जी? उसको हम वेलोसिटी भी कह देंगे। ठीक है, सिमिलरली वी कैन डिफाइन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसी तरीके से हम किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे चेंज इन समथिंग, वी यूज़ द सिंबल डेल्टा। ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर अगर हमने कोई चेंजिंग का सिंबल लगाना हो तो उसके लिए हम डेल्टा यूज़ करते हैं, यू नो ऑलरेडी। सो चेंजिंग इन टाइम डेल्टा टी, ये फॉर्मूला आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए यूज़ करना है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और यहाँ पर हमने पढ़ा है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे यहाँ पर। और यहाँ पर वेलोसिटी की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डेल्टा वी डेल्टा टी आर बोथ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज दैट tend to zero but their ratio a is not zero. Generally negative acceleration is called deceleration. important most important MCQs है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो उसे हम डिसलेरेशन कहेंगे। द स्पीड ऑफ डिसलेरेशन बॉडी डिक्रीज विद द टाइम, और ये टाइम के साथ कम होती है वैल्यूज़ की। वेक्टर किसे कहते हैं? क्वांटिटी डेट हैज़ अ साइज, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका कुछ साइज होता है, डायरेक्शन होती है, उसको हम वेक्टर कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप ले लें, विंड वेलोसिटी आ सकती है, विंड की डायरेक्शन भी होती है और उसका मतलब साइज ये कह लेंगे उसकी जो स्पीड होगी। उसके बाद आ जाता है इन वन डिमेंशन ऑफ वेक्टर हैज़ ओनली वन कंपोनेंट, इन टू डिमेंशन टू कंपोनेंट, थ्री एंड थ्री कंपोनेंट, मतलब एक्स वाई जेड आ देंगे। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है आर एक्स। जब एक्स पे हम किसी कंपोनेंट की वेक्टर डायरेक्शन देखते हैं तो उसको हम एक्स इज इक्वल टू आर, एक्स के साथ आर कोस थीटा लगाना है और वाई के साथ आर वाई साइन थीटा हम लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब इसको हम डिवाइड करेंगे मतलब वाई ऊपर रखेंगे एक्स नीचे, तो आर आर से कैंसिल हो गया, साइन थीटा और कोस थीटा बचेगा और वो होता है टैन थीटा इज इक्वल टू। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। टू वेक्टर्स कैन बी एडेड टुगेदर ज्योमेट्रिकली। कैसे ऐड कर सकते हैं उसका ये फॉर्मूला सी अरे इज इक्वल टू ए अरे प्लस बी अरे, ये फॉर्मूला आपने बस याद रखना है। उसके बाद टू वेक्टर ज्योमेट्री अलजेब्रिकली कैसे ऐड कर सकते हैं? अलजेब्रिकली ऐड करने का ये तरीका है, पैरेंथेसिस के अंदर दो वैल्यूज पहले जो लिखी हैं कॉमा लगा के, प्लस अगली की दो हम लिखेंगे कॉमा लगा के, जो पहली है वो रिस्पेक्टिवली पहली के ऐड हो जाएंगी और दूसरी रिस्पेक्टिव दूसरे के ऐड हो जाएंगे। अगर इधर प्लस हम प्लस कर रहे हैं ना, क्योंकि हम एडिड करवा रहे हैं, अगर आप सब्ट्रैक्टिकली करवा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करवाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। चलें जी, जो मेन पॉइंट्स मैंने इसमें डिस्कस किए हैं जस्ट आप लोगों ने यही देखने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, और इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ लिया इसी में से जो हम आई होप सो कि जो जितना भी हमने कर लिया काफ़ी है। और इंशाल्लाह ताला अगला लेक्चर जो चैप्टर नंबर 3 है वो भी जल्द से जल्द मैं अपलोड करूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।